ब्रह्मचारी सीए केसी जैन जी को मैं आमंत्रण करूंगी कि तीर्थ चले। वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य श्री गुरुवर ज्ञान सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर 108 परम जी विद्या सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर परम विमल सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विराट सागर जी महाराज की जय। गुरुवर आपके स्मरण मात्र से मन पुलकित हो जाता है। नाथ आपके चरण स्पर्श से हृदय कमल खिल जाता है। गुरुवर आपके वरद हस्त से जो विस्तृत हो जाता है भक्तों की जीवनचर्या का अभिन्न अंग बन जाता है। नित्य हो तेरे दर्शन मन में आग्रह करता है। अपलक तेरा पथ निहार भक्ति श्रीफल फैलता है। गुरुदेव युग दृष्टा ही नहीं युग श्रेष्ठा भी है। उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए हमारे पास पर्याप्त शब्द नहीं है। आचार्य श्री का दीक्षा दिवस हमें अनुप्रेरित कर रहा है कि हम उनके गुणों की चर्चा करें। जिन्होंने भी दीपक प्रज्वलित किया है वो घर जाके 36 मूल गुण का जरूर विवेचन करें और अपने में एक मूल गुण लाने की जरूर कोशिश करें। क्योंकि आचार्य श्री का कहना था चरण नहीं आचरण छूए। हम तो महिलाएं को मदद करते थे कि हमें चरण नहीं आचरण को छूना है। उनके अंदर के गुणों को अपनाना है और अपना भी कल्याण करना है। निर्मला जी आंटी से मैं अनुरोध करूंगी कि आगे मंगलाचरण से। आज की इस सभा में मंगलाचरण के रूप में मैं दोनों आचार्यों के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करती हूँ। ऋषभनाथ वर्धमान वंदन हम तेरा करते हैं। ऋषभनाथ वर्धमान वंदन हम तेरा करते हैं। हे ज्योतिर्मय कृपा निधे चरणों में शीश झुकाते हैं। हे ज्योतिर्मय कृपा निधे चरणों में शीश झुकाते हैं। ऋषभनाथ वर्धमान वंदन हम तेरा करते हैं। गोमटेश्वर किसी चरण में वंदन है। विसट गंगोट दलानु यारम सुलोयनम चंद समान तुंडम घोणाजियम चंपय पुष्पसो तम गोमटेशम प्रणमामि नित्यं प्रणमामि नित्यं। आचार्यों के चरणों में निर्ग्रंथ मुद्रा सरलाय दिया प्रमोद भावं परिमंद धाना सुधाभिषिक्ते विनोति भव्यां तं विद्यादि सिंधु प्रणमामि नित्यं प्रणमामि नित्यं। तं वीराद सिंधुं प्रणमामि नित्यं। तं वर्धमान सिंधुं प्रणमामि नित्यं प्रणमामि नित्यं प्रणमामि नित्यं। जय जिनेन्द्र।
निर्मला जी के गले में सरस्वती साक्षात विराजमान है। इन्होंने आचार्य श्री के पद्य अनुवाद का भी गुणगान किया था और बहुत अच्छे से किया। युगों के परिवर्तन के और सदियों समय तपस्या करता है, तब जाकर ऐसे महान संत धरती पर मानव रूप में अवतरित होते हैं। हम सबका दुर्भाग्य ऐसा है कि पांच माह के अंदर हमने दो आचार्यों को खोया है। उसकी छठी पूर्ति कैसी होगी ये तो हमें नहीं पता। आइए हम आचार्य श्री की पूजा के लिए 10वीं प्रतिमाधारी चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट की जो चेयरपर्सन रह चुके हैं केसी जैन जी, जिनका नाम ही कैलाश, जो कि आदिनाथ भगवान का निर्माण भूमि है, उनको मैं आमंत्रित करूंगी कि वो आचार्य श्री के लिए पूजा एवं अपने भाव ओम रूम श्री आचार्य परमेष्टिम अत्र अत्र संभोषड आभारणम। ओम श्री 36 गुण युक्त आचार्य परमेष्टिम अत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठहर ठहर स्थापनम। ओम 36 गुण युक्त आचार्य परमेष्टिम अत्र अत्र मम जनितो भववचर सन्निधिकरणम। अंजलि कृपामि। ओम श्री 36 गुण संयुक्त आचार्य परमेश्वर भ्यो जन्म जरा प्रति विनाशनाय जगद्धारिणे स्वाहा। ओम श्री 36 गुण युक्त आचार्य परमेश्वरी भ्यो संसार का विनाशनाय जगद्धारिणे स्वाहा। ओम श्री 36 गुण युक्त आचार्य परमेश्वरी भ्यो अक्षय पद प्राप्तये अक्षामय स्वामिने स्वाहा। ओम श्री 36 गुण युक्त आचार्य परमेश्वरी भ्यो कामवान विनाशनाय पुष्पम स्वामिने स्वाहा। ओम श्री 36 गुण युक्त आचार्य परमेश्वरी भ्यो क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्कामिने स्वाहा। ओम श्री 36 गुण युक्त आचार्य परमेश्वरी भ्यो मोहाधिकार विनाशनाय दीपम निर्कामिने स्वाहा। ओम श्री 36 गुण युक्त आचार्य परमेश्वरी भ्यो अष्टकर्म हृदय धूपम निर्कामिने स्वाहा। ओम श्री 36 गुण संयुक्त आचार्य परमेश्वरी भ्यो मोक्ष फल प्राप्तये फलम निर्कामिने स्वाहा। बहुओं की निर्मल सरिता में गान करने आया मेरा सारा उलट करो ये कर्ज फेरने आया। हे तपोमूर्ति आराधक हे योगीश्वरी महाशक्ति मैं सर्व कामना देख सके युग युग तक बोलो। रेवा तट का निर्मल जल है, चंद्रगिरी का चंदन है, शांति धारा का अक्षत प्रतिभा स्त्री का उपवन है। नैवेद्य में त्रिसमूह का पूर्णायु का दीपक है। कुंद कुंद है धूप से कुंद, मूक माटी श्रीफल है। पूजा के इंद्रियों में तेरी कृपा का साया है। अब क्या अर्पण हो तुमको, तुमसे ही तो पाया है, तुमसे ही तो पाया है। ओम ह्रीं श्री श्री 108 आचार्य श्री आचार्य विद्यासागर मुनींद्राय जय माला पूर्ण पूरे आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। पूरे आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बंधु, एक बात तो कम से कम आज सीखने को मिली कि हम कितना ही तप करें, कितना ही ज्ञान करें, कुछ स्वाध्याय एक ऐसी चीज है जिसके बल पर
हम कर्मों की बहुत निर्जला भी कर सकते हैं और अपनी जो धार्मिक क्रियाएं हैं उन क्रियाओं में अपने भाव कैसे लगे इस बात को भी बहुत अच्छी तरह आत्मसात कर सकते हैं। हम वर्षों से बहुत धार्मिक क्रियाएं कर रहे हैं, पंच कल्याण इत्यादि में शामिल हो रहे हैं, गुरुओं के प्रवचन सुन रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, शांति धारा कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, फिर भी उनकी बहुत सारी जो विशेषताएं हैं उनमें भाव क्या है, उनका मर्म क्या है, उनको अपने जीवन में कैसे अपना लिया जाए। चाहे हम किसी भी भूमिका में हो, गृहस्थ अवस्था में हो, चाहे से व्रती अवस्था में हो, चाहे हम महिला हो, चाहे हम पुरुष हो, हम कैसे उन क्रियाओं का जो हम रात दिन करते आ रहे हैं उनका सदुपयोग अपने आचरण में कैसे कर सकते हैं, प्रतिदिन के आचरण में। इस बात को आप थोड़ा सा यदि स्वाध्याय करना सीख जाएंगे तो यह आपको प्राप्त हो सकता है। मेरा निवेदन ये है कि आचार्य विद्यासागर महाराज ने शुरू से ही गुरुवर ज्ञान सागर महाराज जी के पास में रह करके और इतना विद्या अध्ययन किया, इतना विद्या अध्ययन किया कि स्वयं तो पारंगत हुए सबको भी उस विद्या का कैसे सरल तरीके से स्वयं में आचरण धारण करके और प्रदर्शित किया जा सकता है, सबको अपनी तरह से कैसे बनाया जा सकता है। जैसे कि हम कहते हैं कि बंदे तद्गुण लब्धे, लेकिन उनकी जो चर्याएं थी, उनका जो ज्ञान था, उनका जो वात्सल्य था धर्मियों के प्रति, उससे अपने आप ही लोगों को उनके जैसा बनने का भाव आ जाता था। इसी तरह से हमारे आचार्य गुरुवर विराट सागर महाराज सब ने उनका दर्शन किया। कलकत्ता के सब बंधुओं को उनके चातुर्मास का सानिध्य मिलने का सौभाग्य मिला और बहुत सारी स्मृतियां भी सबको मिली। ऐसे आचार्य गुरुवर विराट सागर महाराज, मैंने तो उनसे एक चीज सीख रखी है, बस मैं उनका नाम रटता रहता हूँ। बस वो नाम विराट, वो विराट 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 शब्द जैसे ही मेरे ज्ञान में आता है, मेरे को अपनी आत्मा का स्वरूप दिखने लग जाता है कि वास्तव में ऐसा ही है। वीतराग विज्ञानता तीन लोक में सार, और इसके अलावा कुछ है ही नहीं, ऐसा भाव बनने लगता है। इस प्रकार से हमारे आचार्य जो है, आज उनके लिए हम विनयांजलि भी कर रहे हैं और आचार्य परमेश्वरी विद्यासागर महाराज का आज दीक्षा दिवस भी है, उसके लिए भी हम अपने आप में ऐसी दीक्षा हमारे भी हो, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हो, ऐसी भावना पाते हैं। और सभी के लिए एक निवेदन करते हैं, चाहे हम मुनि बने या नहीं बने, आर्य का बने या नहीं बने, भाव हमेशा ऐसा बनाए रखें। मैंने जब आचार्य श्री से बेलगिच्छा जी में पूछा था, आचार्य श्री क्या मैं अनगार धर्मामृत का स्वाध्याय कर लूं, क्योंकि श्रावकों को तो सागार धर्मामृत का ही स्वाध्याय करना चाहिए, लेकिन मैं अनगार धर्मामृत लेके गया और पूछा क्या मैं इसको स्वाध्याय कर लूं। आचार्य श्री ने एक ही जवाब दिया, हाँ, मुनि तो बनना ही है, वो मुनि तो बनना ही है। वो बात आज भी मेरे ज्ञान में गूंजती है कि हाँ, भाव हमेशा बना के रखो, मुनि तो बनना ही है, मुनि तो बनना ही है। बन सकेंगे नहीं बन सकेंगे, कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, एक समय का हमें पता नहीं है, परंतु यदि ये भाव भी हमने कर लिया कि नहीं, इस पर्याय को तो हम बिना मुनि बने नहीं छोड़ेंगे, ऐसा बिना आर्य का बने, बिना व्रत लिए, बिना संयम धारण किए समाधि बन कैसे करेंगे, ऐसा भाव यदि बना करके रखेंगे तो मैं कहता हूँ कि आचार्य श्री की आज सच्ची विद्यार्थी भी हम लोगों को सबको देने का सौभाग्य मिला है, तो उसका
लाभ सबको मिले, सबके लिए शुभकामना है। वह हमारी सोनू जी भी देखो वृत्ति बन गई है, इतनी यंग होकर के, चार्टर्ड अकाउंटेंट होकर के, तो अब सब सुविधाएं है हमारे मंदिर जी में, पानी का इत्यादि का। और अब तो यहाँ पर तो कलकत्ता के अंदर में मुनिराज बराबर आएंगे, ऐसा मेरा भाव है। और हमारे ट्रस्टीगण जो हैं, महेंद्र जी, राजेंद्र जी, वो इतनी मेहनत करके बगल का मकान भी ले लिया है। तो अब तो साधुओं का चातुर्मास करवाना, साधुओं की वंदना करना, साधुओं का यहाँ पर सानिध्य होना, ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि चौरंगी वालों को भी हमारे राजेंद्र भैया जी का जो यहाँ पर ये सहयोग मिल रहा है, इतना जबरदस्त ये मंदिर अपना सज गया है, तो इसका लाभ सबको मिलना चाहिए। यही भावना बातें सबके लिए बहुत बहुत मंगल शुभकामना देते हैं। और बोले आदिदेव महावीर भगवान की जय, बोले आचार्य गुरु विद्यासागर महाराज की जय, बोले आचार्य गुरु विद्यासागर महाराज की जय। बहुत खूब जो इन्होंने कहा कि चारित्र के पद पे अग्रसर प्रतिमाधारी कैलाश जी जैन ने कहा कि महाराज जी के सामने जाते थे तो वो कहते थे दीक्षा तो जरूर होगी। आप सभी के मन में ये जरूर आता है कि हमारी समाधि में किसी की भी समाधि देखते हैं तो मन में आता है हमारी भी उत्कृष्ट समाधि, लेकिन वो समाधि के लिए आप लोग काम नहीं करते। किसी की भी दीक्षा होती है तो कभी भी मन में नहीं आता हमारी भी दीक्षा हो, बहुत कम लोगों के मन में आता है। लेकिन जो जैसी भावना रखता है उसे वैसा ही फल मिलता है। तो आप अगर चाहते हैं कि हमारी उत्कृष्ट समाधि हो तो वैसे ही भाव अभी से मन में रखने पड़ेंगे, तो आपकी भी उत्कृष्ट समाधि जरूर होगी। विराग सागर जी ने 350 समाधियां करवाई है, 350 से अधिक दीक्षा और 350 से अधिक समाधि, 500 से अधिक शास्त्र की रचना। विद्या हो या विराग, दोनों संत महान, दोनों के इस कमल से विराग हुआ जहान। अब हम आमंत्रित करेंगे कुसुम जी आंटी को, जो कि हमेशा एज पर इनका जो नाम है मुस्कुराती रहती है। इतनी ज्ञानी होके भी कभी भी ज्ञान का अभिमान नहीं है इनको, लेकिन हमेशा मुस्कुराती रहती है, पुष्प बिखेरती रहती है हमारे सभी के ऊपर। तो आमंत्रण है कुसुम जी। विद्या विराग गुरुवर्य नमोस्तु तुभ्यं, सिद्धांत विज्ञ कविवर्य नमोस्तु तुभ्यं, संसार तारक मुनीन्द्र नमोस्तु तुभ्यं, दीक्षा प्रदायक गणीन्द्र नमोस्तु तुभ्यं। आचार्य श्री के द्वय के चरणों में नमन करते हुए आज हम दोनों आचार्य की विनयाञ्जलि तो है, चाहे दीक्षा दिवस हो चाहे समाधि दिवस हो, तो विनयाञ्जलि में हम आ जाने हैं। कहते हैं कि इस जगत में कोहिनूर हीरा सबसे अधिक मूल्यवान है, लेकिन उस कोहिनूर हीरे से भी अधिक मूल्यवान है सूर्य की एक किरण। कोहिनूर हीरा न हो तो संसार यूं का यूं चलता रहेगा, किंतु सूर्य की किरण न हो तो संसार का जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। संसार के बड़े बड़े विद्वान, डॉक्टर, वैज्ञानिक कोहिनूर हीरा तो हो सकते हैं, मूल्यवान कोहिनूर हीरे के समान हो सकते हैं, परंतु सूर्य से भी यदि कोई मूल्यवान है तो हमारे दिगंबर संत, जो इस जगत को ज्ञान से प्रकाशित करते हैं, जिन्होंने इस श्रवण परंपरा का वर्धन किया है और जो संस्कृति संरक्षण में अपने जीवन को जिन्होंने समर्पित कर दिया, ऐसे इस सदी के सर्वाधिक दीक्षा प्रदाता दोनों आचार्यों के अनेक संत हमें आज दिख रहे हैं। सर्वाधिक दीक्षा प्रदाता दो महान संत आचार्यों का वियोग हम दिगंबर जैन समाज के लिए बहुत बड़ी क्षति है। जिनागम में अष्टमी और चतुर्दशी दोनों तिथियों को महापर्व के रूप में माना गया है। इन दोनों महान तिथियों में अष्टमी के दिन हमारे आचार्य श्री विद्यासागर जी गुरुदेव का और चतुर्दशी के दिन हमारे आचार्य विराग सागर जी महाराज का देह का
विसर्जन हुआ है। देह का त्याग का समय भी दोनों का लगभग एक सा ही था, 2-5 मिनट का ये अंतर था। ऐसे दोनों महान आचार्यों ने संस्कृति संरक्षण, तीर्थ जीर्णोद्धार और जो लोगों को जगाने का कार्य किया है वह अवर्णनीय है। वह आचार्य संत महाराज के बाद में इन 100 वर्षों के काल में शायद ही किसी और किसी संत ने किया है जो हम आचार्य द्वय ने किया है। दोनों आचार्य एक उत्तर भारत के थे, एक दक्षिण भारत के थे, और दोनों ने जब देह का त्याग किया तो उत्तर भारत वाले ने दक्षिण में रख किया और दक्षिण भारत वाले आचार्य ने हमारे उत्तर में आकर के किया। तो ऐसे आचार्य की कथा क्या है जिनकी ऐसी उत्कृष्ट समाधि हमने आंखों से भी देखी है। कितनी सजगता, कितनी सावधानता, मतलब कैसे साधु दिगंबर संत कैसे सावधान रहते हैं, हमें कितनी बड़ी शिक्षा मिलती है। प्रतिपल सावधान, जीवन को क्षण भंगुर प्रतिबल मांगते हो, इसीलिए वो इतने सावधान कर पाते हैं। तो ऐसे आचार्यों की गाथा में क्या कहूँ, जिन्होंने जिन धर्म की ध्वजा को लहराया और अपने अपने योग्य शिष्यों को आचार्य पद देने की जो उन्होंने घोषणा की है वह स्तुत्य है, वंदनीय है। उनके द्वारा जिन्होंने उनको आचार्य पद दिया है उनके द्वारा पहले भी धर्म की इतनी प्रभावना हो रही थी, पर अब आचार्य पद की बात तो होती ही रहेगी। हम सभी जानते हैं कैसे आचार्य विष्णु सागर जी है, कैसे हमारे समय सागर जी है, लेकिन आचार्य विद्यासागर जी, आचार्य विराट सागर जी जैसे महान संत तो महान संत ही रहेंगे। ऐसे महान आचार्य के श्री चरणों में मैं विनयाञ्जलि पूर्वक श्रद्धांजलि समर्पित करती हूँ। उनके चरणों में बारंबार नमन करती हूँ। और हमारे केसी साहब जैसे हमें पढ़ाते हैं, ज्ञान कराते हैं और अपनी चर्या से हमें ज्ञान कराते हैं, चर्या से कराते हैं। हमारे स्वाध्याय से खाली ज्ञान नहीं होता है, हमारा आचरण हम अपने आप ज्ञान कराता है। हमारे परिवार में भी हम जैसे शुद्ध जल के त्यागी है, हमारे बच्चे जानते हैं शुद्ध जल का त्याग क्या होता है, जब नहीं होता तो क्या जानेंगे। ऐसे ही किसी भी चीज़ का त्याग होता है तो बच्चे लोग समझते, हम खुद आलू प्याज खाते हैं तो क्या बच्चों को बोलेंगे, वो क्या जानेंगे कि क्या होता है। तो हमें भी अपने जीवन में ऐसा ही जीवन में हमारा चारित्र है, हमारा जीवन में ऐसा बीते। इन्हीं भावों के साथ विनयाञ्जलि पूर्वक श्रद्धांजलि करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद कुसुमा जी का। बहुत अच्छा इन्होंने कहा। हमारे जैन धर्म में तो पर्व अष्टानिका और चतुर्दशी ही है, और ये दोनों महान संत 2:30 बजे जब हम सारे लोग सो रहे थे तो ये दोनों सूर्य का अस्त उसी समय हुआ, अष्टानिका और चतुर्दशी के दिन। आगम जिसे हम समझ नहीं पाते हैं, कर्मकांड हो, जीव कांड हो, किताब खोलते हैं, पढ़ते हैं, फिर भाषण जी और कोई पंडित जी थे ही नहीं। बाद में इन्होंने सबको ट्रेन करके बहुत सारे पंडित जी आजकल कलकत्ता समाज में हमें नजर आ रहे हैं। तो ये पंडित जी जितनी भी दीक्षा दिवस होती है उनमें सारे संस्कार यही करवाते हैं और मणिराज को भी पढ़ाते हैं। परम प्रभावक शिष्य हैं आचार्य श्री के। मैं इनको आमंत्रित करूंगी आभास पटल में आकर के उनके बारे में अपने भाव श्री सिद्धांति सुपाठिका मुनिवरः रत्नत्रयाराधिकः पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु मे मंगलम्। महानुभाव आदरणीय केसी जैनी साहब, सभी के लिए जय जिनेन्द्र। दोनों आचार्य करीब करीब बहुत कम समय में दोनों चले गए। आचार्य विद्यासागर जी पहले गए तो विराट सागर जी ने कहा कि आप गए हैं तो हम आपके पीछे आ रहे हैं, और दोनों जन मिलकर के स्वर्ग में जो लोकांतक देव हुए हैं वो दोनों आपस में चर्चा कर रहे होंगे कि आप भी सही हैं और हम भी सही हैं। हमने जो धर्म प्रभावना की है, आपने जो धर्म प्रभावना की है, हम दोनों जन अपनी फौज को छोड़ के आ गए और दोनों प्रभावना कर रहे हैं, दोनों संतों के शिष्य प्रभावना कर रहे हैं। महानुभाव, परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज के सानिध्य में
और उनके आशीर्वाद से मुझे कई जगह कई मंच पर धर्म प्रभावना करने का, पंच कल्याणक दीक्षा आदि करने का गौरव प्राप्त हुआ। और परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी महाराज जी के भी सानिध्य में बहुत बहुत कार्यक्रम कराने का सौभाग्य मिला। दो प्रसंग दोनों आचार्यों के मैं रखना चाहता हूँ, 1 मिनट में, वक्त ज्यादा है, कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज के सानिध्य में जब भिलाई में हम और हमारे एक सहपाठी भाई जय कुमार जी, 2 विद्वान, हम लोग जब श्रीमद जिनेन्द्र पंचकर्ण प्रतिष्ठा महामहोत्सव कर रहे थे, उस समय आचार्य विद्यासागर महाराज जी के लिए हम निमंत्रण करने के लिए ज्ञान कल्याण के दिन हम गए कि आचार्य श्री मंच पे चलना है। तो आचार्य श्री के पास जब हम गए तो हमारे एक गृहस्थ जीवन के भांजे हैं, तो उन्होंने हमारा परिचय आचार्य श्री के लिए दे दिया कि आचार्य श्री हमारे गृहस्थ जीवन के मामा जी लगते हैं। तो आचार्य ने सिर्फ श्री ने फिर विशेष देखा, मुझे देख करके मुस्कुरा दिए और मंच पे आए। आचार्य श्री के सानिध्य में हमने अपने जीवन में जितने भी धर्म प्रभावना की है, उस धर्म प्रभावना का पुण्य एक तरफ रखा जाए और आचार्य विद्यासागर महाराज जी के सानिध्य में रह करके जो मैंने पंच कल्याणक 48 से 38 पिछी के सानिध्य में कराया, उसका पुण्य एक तरफ रखा जाए तो वह पुण्य सबसे अधिक होगा, वह पुण्य सबसे अधिक होगा। ऐसे श्रवण संस्कृति के उन्नायक संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज के लिए जो योगदान जाता है, कितने शिष्यों के लिए उन्होंने शिष्य बनाया, मालूम है आपको? कैसे जी, आपको मालूम है कितने शिष्यों को शिष्य बनाया? बताइए आप लोग कितने? हाँ, वैसे तो उनके हजारों की संख्या में है। 2000 शिष्य से ज्यादा बनाए हैं, हजारों की संख्या में 2000 शिष्य ये भी शिष्य है जो प्रतिमा व्रत ले लेते हैं, पहली प्रतिमा से लेकर के 11 प्रतिमा तक, और छुल्लिका एलक आदि माताजी महाराज जी कितने 2000 से अधिक, अपन को तो मालूम है कि 350 बनाए हैं जो ये पिछीधारी है, लेकिन जो उनके सानिध्य में एक बार श्रीफल चढ़ा देता है और एक प्रतिमा या 2 प्रतिमा की व्रत ले लेता है, वो भी मैं अपने हिसाब से बोलता हूं कि वो भी एक प्रकार की दीक्षा है ना। दूसरी बात, आचार्य विराग सागर जी महाराज जी जब गुजरात में गांधीनगर है, वहां पर 8 दीक्षा होना थी, मुझे वहां बुलाया, दीक्षा कराई। एक प्रसंग, एक वहां के स्थानीय व्यक्ति थे, वो दीक्षा उन्होंने ली, दीक्षा बहुत संपन्न और बहुत आत्मीयता से युक्त जो धर्म का पालन करते थे, वो व्यक्ति ने हमें कहा कि पंडित जी हमारी दीक्षा हो रही है, अच्छे से संस्कार करा देना। मैंने कहा बाबा जी, संस्कार बाहर की प्रक्रिया है, जिस समय संस्कार दिया जाता है प्रतिमाओं में दीक्षार्थी के लिए, ये बाहर की प्रक्रिया है, और जैसे बाहर की प्रक्रिया चल रही है वो अंदर की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो जाना चाहिए। और जितनी जिसकी विशुद्धि होती है, विशुद्धि पूर्वक दीक्षा का समय, दीक्षा का दिन, दीक्षा की तिथि, दीक्षा का उद्देश्य यदि जीवन को ध्यान में रख करके और जीवन में ये याद रहता है कि क्यों दीक्षा दी, तो वो दीक्षा सार्थक हो जाती है। हमारे ऐसे परम आराध्य दोनों आचार्यों के चरणों में विनयांजलि, श्रद्धांजलि, और एक बात और, परम पूज्य आचार्य विराग सागर जी महाराज, ये व्हाट्सएप में भी आया, सबने सुना होगा, देखा होगा,
कि आचार्य विराग सागर जी ने बार बार पूज्य मुनि श्री सुधा सागर महाराज जी को याद किया। क्यों याद किया? याद इसलिए किया जिसकी चर्या उत्कृष्ट होती है, जिसके शब्द उत्कृष्ट होते हैं, भले क्यों ना वो आचार्य हो, यदि मुनि को भी वह याद करता है तो मुनि ही सबसे बड़ा पद है और मुनि ही सबसे बड़ा धर्म है। और ऐसे धर्मात्मा को उन्होंने बार बार याद किया। जब 2 बार 3 बार याद किया तो फिर वहां पर बातचीत हुई, वार्तालाप हुआ, और जो भी हुआ उनका भाव क्या था, पूज्य सुधा सागर जी का भाव क्या था, वो साधुओं को काम है, अपन लोगों को कोई काम नहीं उसमें। लेकिन इतनी बात जरूर है कि हमने अपनी आंखों से, हम सब ने अपनी आंखों से अपने जीवन में अनुभव किया है कि इतनी बड़ी साधना करने के बाद, अपने जीवन में अधिक समय त्याग करने के बाद जो जीवन जिया जाता है वह जीवन उत्कृष्ट समाधि का है, परिचायक होता है। महानुभाव, एक व्यक्ति ने हमें ये कहा यहाँ पे कि पंडित जी, उम्र तो हो रही है, अब उम्र के अनुसार अपन को भी धर्म में ढलना चाहिए। महानुभाव, धर्म की कोई उम्र नहीं होती पालन करने की। जब व्यक्ति जाग जाता है उसका सुबह वही हो जाता है, वहीं से प्रारंभ हो जाता है। महानुभाव, मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से महान प्रभावक दोनों आचार्यों के पावन चरणों में अपनी प्रणति निवेदित करता हूं। आप सबको जय जिनेन्द्र, क्षमा भाव। सभी को संबोधन करने वाले गुरुवर आचार्य श्री विराग सागर जी ने सुधा सागर जी से संबोधन लिया अंतिम समय में अपने। पंडित जी का कहना है कि 2000 शिष्यों में प्रतिमाधारी भी इंक्लूड है, तो इस मॉन्टेसरी क्लास का एडमिशन ऑलवेज ओपन रहता है। किसी की भी इच्छा हो तो कभी भी आए और इसमें एडमिशन ले सकते हैं। संपत अंकल का तो मन करता है अगर हीरामणि आंटी परमिशन दे दे तो वो तुरंत ले ले। प्रतिमा, हीरामणि आंटी का मन करता है कि अगर कलकत्ता शिखर जी बन जाए तो मैं तुरंत प्रतिमाधारी बन जाऊँ। यहाँ कुछ पानी की, जल की कुछ असुविधा इनको लगती है कि दूर से लाना होगा, ऐसा कुछ। तो हीरामणि आंटी को मैं निवेदन करूँगी, क्योंकि इनकी जो इच्छा रहती है, इनकी भावना रहती है, आज जो भी कुछ सभा आप देख रहे हैं वो इन्हीं की इच्छा का फलस्वरूप है। आंटी, आपको यहाँ आमंत्रण है। गुरु जी की वो भी समय सागर महाराज हैं, इनको अभी आगे और बढ़ना है तो हमारा दरवाजा खुला हुआ है। और अभी अभी हमारे विनोद जी, किरण जी ने जो उनको आहार दान दिया है, और उनके चेहरे पर, उनके बातों में, और आप लोगों ने देखा होगा उन्होंने जिस ढंग से सबको बुला करके अपनी खुशी बांटी है, तो कितना एक आहार दान देने में इतना बड़ा आपको आनंद आ रहा है। तो आप जिस दिन उनसे व्रत ले लेंगे उस दिन आपको क्या होगा, लगातार मतलब साथ आप जैसे लगेगा जैसे आप तो कोई मोक्ष लक्ष्मी को ही प्राप्त करने वाले हैं, छू रहे हैं, बस यहीं से छू रहे हैं मोक्ष लक्ष्मी को, ऐसा आपके अंदर में भाव जगेगा। तो मैं सभी के लिए अनुमोदना करने के लिए कहता हूँ और सभी से निवेदन भी करता हूँ कि जब भी समय मिले, मैं तो हर साल जाता हूँ, हमारे समतलाल जी जाते हैं, हमारे हीरामणि जी जाते हैं, आप लोग सब चलें हम लोगों के साथ में। हम लोग पहले सबको साथ लेके जाते थे, इस बार भी हम लोग जाते हैं, सबको कह भी देते हैं कि भाई हमारा चौका लगेगा, तो आप लोग पधारें और सब लोग आहार दान का लाभ लेवें। इसके लिए मैं सबको निवेदन करूंगा कि आप लोग कृपया 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 ऐसे गुरुओं को आहार दान देने का लाभ जरूर उठाते रहें। सम्यक दर्शन मूल है जिनका, ज्ञान रूप स्कंद रहा, चरित्र रूपी शाखाओं से शोभित अनुपम वृक्ष रहा। मुनि पक्षी गण जिनके ऊपर सदा विचरते रहते हैं, आचार्य रूप उस महावृक्ष को
शत शती वंदन करते हैं, शती शती वंदन करते हैं। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय विश्व वंदनीय संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। आचार्य परम पूज्य आचार्य विराग सागर जी महाराज की जय। भैया जी को वंदना, सबको जय जिनेन्द्र। आज आचार्य श्री विद्यासागर जी का समाधि के उपरांत प्रथम दीक्षा दिवस है, इसलिए हम सब उनकी विलयांजलि अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। विराग सागर जी का भी संलेखनापूर्वक ने इस नश्वर शरीर को 4 जुलाई को त्याग किया था, इसलिए उनकी भी हम लोग विलयांजलि अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। 18 फरवरी को विद्या नामक सूर्य का अस्त हुआ और 4 जुलाई को विराग नामक चंद्र का भी विलय हो गया। एक सूर्य थे तो एक चंद्र। जिस भांति सूर्य अपने प्रकाश से सबको आलोकित करता है, उसी भांति चंद्र भी अपने प्रकाश से सबको आंदोलित करता है। दोनों में समानता थी। कैसा अद्भुत संयोग था, अभी जैसे कुसुम जी ने भी बताया था। सूर्य का उदय दक्षिण में हुआ तो उनका अस्त उत्तर में हुआ, चंद्र का निलय उत्तर में हुआ तो विलय दक्षिण में हुआ। दोनों की राशि क्या थी? वी। दोनों की राशि भी एक ही थी। एक ने अष्टमी को महाप्रयाण किया तो एक ने चतुर्दशी को। धन्य है आप दोनों युगल श्रवण, जिन्होंने अत्यंत उत्तम समाधि मरण कर इन दोनों उत्तम तिथियों को और भी शुभमय कर दिया। दोनों ही महान आत्माओं का समाधि मरण 2:30 बजे के करीब हुआ। आचार्य विद्यासागर जी ऐसे सूर्य थे, ऐसे सूर्य के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए किसी मिसाल की जरूरत नहीं होती। उसी प्रकार आचार्य श्री के बारे में बोलना उतना ही असंभव है जितना जल के अंदर दिखते हुए प्रतिबिंब को पकड़ना। और फिर हमारी वाणी में ऐसी शक्ति भी नहीं है कि उनकी गुणों का बखान कर सके। आचार्य ज्ञान सागर जी ने समाज को एक अनमोल हीरा दिया था, वह हीरा आज कहीं खो गया है। आचार्य श्री को एक युगी पुरुष कहा जा सकता है। आज एक युग का अंत हो गया है। आपका युग विद्यासागर का युग माना जाएगा। लगभग 55 वर्षों से उनकी वही साधना एवं अभ्यंतर साधना चलती रही। उन्होंने अपने आत्मपोषण काल में विधि के अनुसार समाधि की साधना की। न जीने की इच्छा न मरने की वांछा का पल पल वे अपने आत्मदेश में गुंजायमान कर रहे थे। साक्षी भाव से बाहर में घटने वाले पर्यायों का अवलोकन मात्र कर रहे थे। आगम के अनुसार उन्होंने अपनी संलेखना की। वे अनियत बिहारी थे, स्वयं आगम थे, जिन्होंने जिंदगी भर अपने बिहार की घोषणा नहीं की, तो फिर इस दुनिया से जाते हुए भी अपने बिहार की घोषणा उन्होंने नहीं की। वे तो स्वयं स्थित होकर समय सार को जी रहे थे। त्याग दिया था आहार पानी, त्याग दिया था शिष्यों से मोह, तज बैठे वायु उपाधि। 10 दिन पूर्व से ही निज चेतना की समरस को पीकर भावी देव की पर्याय को अद्भुत कांति को धारण करना है। मानो इसलिए भेज दी अपनी कांति को, अपने शरीर की कांति को पंचम स्वर्ग में लोकांतिक देवों के स्थान पर वेगरे काय की रचना के हेतु। दोनों गुरुदेव ने समय सार को सिर्फ सिरंगम ही नहीं हृदयंगम कर लिया था। उनके लिए शरीर सिर्फ धर्म साधना का माध्यम मात्र था। इसलिए जब शरीर परमार्थ का कार्य करने को अशक्य हो गया तो गुरुदेव ने इस पर द्रव्य को व्यर्थ जानकर उनका परित्याग कर दिया। उन्होंने भेद विज्ञान के बल पर अपनी संलेखना स्वयं की। अंतिम समय तक दोनों जागरूक रहे। उन्होंने उत्कृष्ट संलेखना की। माना कि गुरुदेव की नश्वर देह आज हमारे बीच में नहीं है, पर हमारे जीवन के प्रत्येक क्षण में उनकी अप्रत्यक्ष उपस्थिति हम सदैव अनुभूत करेंगे। माना आशीर्वाद के रूप में उनके हाथ कभी हमारे ऊपर नहीं उठेंगे, पर उनकी अहर्निश बरसती कृपा से हम सदैव समृद्ध रहेंगे। माना प्रवचन के रूप में उनकी वाणी अब कभी नहीं बिखरेगी, पर उनका विपुल साहित्य हमारी धरोहर बनकर सदैव हमारे ज्ञान का विस्तार करता रहेगा। माना उन्हें आहार देने का सौभाग्य हमें प्राप्त नहीं होगा, पर उनके दिव्य प्रसाद से हम कभी भी वंचित नहीं रहेंगे। वे बस सिर्फ हमारे चर्म चक्षुओं से अदृश्य हुए हैं, पर वे हमारे नयन और ध्यान में सदा विकसित करते रहेंगे। अंत में दोनों आचार्य श्री को मैं भावजनी विनयांजलि देते हुए ये भावना भाती हूँ कि आपको संतत्व से सिद्धत्व की प्राप्ति हो, आपको संतत्व से सिद्धत्व की प्राप्ति हो। इसी भावना के साथ उनको पुनः एक बार विनयांजलि देते हुए अपना स्थान ग्रहण करती हूँ। जय जिनेन्द्र। हीरा आंटी की रचना, हीरा आंटी के शब्द, हीरा आंटी का सांस्कृतिक उद्बोधन, उसके लिए एक बार हर साल आंटी कुछ
कुछ न कुछ दीक्षा दिवस के दिन, उनके अवतरण दिवस के दिन कुछ प्ले लिखती है, तो कला मंदिर में जब आप प्ले देखते हो तो वो कोई और नहीं, उनके पीछे डायरेक्टर हीरामणि छाबड़ा जी रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं अब सुरेश जी, राजकुमार जी सभी 2-2 मिनट के लिए, सभी कोई 2-2 मिनट बोले ताकि हम सभी अच्छा लगे। सुरेश जी पांड्या जी को मैं अनुरोध करूंगी कि आके आचार्य जी के लिए 2 शब्द कहें। अलीपुर मंदिर में ये पढ़ा रहे हैं, अभी 6 डाला, बहुत ही सुंदर पढ़ा रहे हैं। विधान हो तो ऐसे लगता है पंडित जी ही विधान करवा रहे हैं। सुरेश जी है, ये ऐसे तो मेरे भांजे हैं ही है, तो अपना अलीपुर मंदिर का सारा बहुत अच्छे ढंग से व्यवस्था का तो काम संभालते ही है, साथ में सुबह स्वाध्याय कराते हैं प्रतिदिन, और अभिषेक वगैरह सबको सम्मिलित लेकर के सारे जितने लोग आ जाते हैं वो एक समय में आते हैं, एक साथ सब कराते हैं। कई वर्षों में इन्होंने इतना अच्छा अलीपुर मंदिर का वातावरण धार्मिक बना दिया है, उनके लिए बहुत पूरा में जाते थे। शिवरंगी का स्वाध्याय भी शुरू किया, बोले शंकर जी रोज बोलते हैं। धर्म के कार्यक्रम बहुत बड़े गुणार्जन कर रहे हैं। सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम है, जग के ऐसे 2 आचार्यों को मेरा नम्र प्रणाम है, मेरा नम्र प्रणाम है। बोले संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय, गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की जय। भैया जी को इच्छा नहीं। बंधुओं, जब कोई साधक श्रावक अवस्था के अंदर में अपनी साधना शुरू करता है तो उसके अंदर में एक ही भावना प्रबल रहती है, कब मैं मुनि दीक्षा धारण करूं और कब निर्ग्रंथ होके अपना आत्मकल्याण करूं। वही साधक जब मुनि अवस्था में पहुंचता है तो उसके दिन रात एक भावना चलती है कि कैसे जीवन का अंत समता पूर्वक समाधि के साथ मेरा हो जाए, क्योंकि मुनि दशा धारण करना तो इजीली हो जाता है, लेकिन समता पूर्वक समाधि हो जाना ये अपने आप में बहुत दुर्लभ होता है। इसलिए हर साधक जब मुनि अवस्था या माताजी जब आर्य का अवस्था धारण करती हैं तो एक ही भावना रहती है कि मेरी समाधि पूर्वक शरीर छूटे। और ऐसी समाधि जब आचार्य परमेष्ठी के रूप में जब कोई मुनि प्रतिष्ठित हो जाता है तब उनके साथ एक जो जिम्मेदारी होती है तो वो उनके भावना ये रहती है कि समाधि तो उत्कृष्ट हुई, मैं उसके पहले अपने पदभार को किसी योग्य शिष्य को देके निर्भर हो जाऊं और धर्म की प्रभावना निरंतर चलती रहे, ऐसा भी वो जिम्मेदारी से मुक्त होने की भावना रखते हैं। हमारे दोनों आचार्य श्री जिन्होंने उत्कृष्ट साधना तो की ही, साथ में उत्कृष्ट समाधि भी धारण करी, और अंत समय में जैसा मूलाचार्य के अंदर में एक समाधि की व्यवस्था है और आचार्य का जैसे अपनी परिपाटी निभाने की व्यवस्था है, उन्हीं दोनों आचार्यों ने उसी प्रकार की पद्धति को अपना के और समाधि को ग्रहण किया। दोनों ने अपने अपने योग्य शिष्य जीवन काल में तो बना के अपनी जिम्मेदारियां धीरे धीरे अपनी देते ही गए थे। एक ने निर्यापक के रूप में अपने शिष्य तैयार कर दिए थे, तो दूसरों ने पहले से आचार्य बनाना चालू कर दिया था। और आज धर्म की प्रभावना करने के लिए ये दोनों आचार्य हमारे बीच में नहीं हैं, तो क्या हुआ, उनके ही खिले हुए पुष्प चारों तरफ धर्म की प्रभावना फैला रहे हैं। हमारे लिए सच्ची विजयांजलि तभी होगी जब हम उनके आदर्शों को पालन करें। भावना ये बनाएं कि हम जितना हो सके धर्म की प्रभावना करें, कम से कम धर्म की अप्रभावना नहीं करें, यही धर्म की प्रभावना है। इतना हम अगर ख्याल रखें तो इन आचार्यों को सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी और हमारी विनयांजलि भी होगी। इन्हीं शब्दों के साथ दोनों आचार्यों को मैं विनयांजलि मेरी तरफ से, अलीपुर समाज की तरफ से देते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय जिनेन्द्र। है कि ये तो बोल रहे हैं कि मैं अभी
प्रतिमा लेने के लिए तैयार हूँ। तो आंटी बोलती, मैं कहती हूँ कि थोड़ा सा रुक जाइए, मुझे प्रिपेयर होना है सारी तैयारी के साथ। तो इनका पूरा जीवन जो है वो खान पान अभी सब शुद्धता की ओर जा चुका है। सच्चे शिष्य का यही निशानी होती है। अब मैं आमंत्रित करूंगी सुप्रसिद्ध चार्टर्ड अकाउंटेंट महेंद्र जी पाटनी जी को। समाज सेवी भी है और समाज के लिए हमेशा कुछ न कुछ करने के लिए आगे बढ़े रहते हैं। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय, विराट सागर जी महाराज की जय। जैन साधुओं में त्याग की उत्कृष्ट भावना होती है और ये अपने जैन दर्शन में कहा गया है कि महत्वपूर्ण विशेषता यह होती है कि जीवन जीने की कला भी सिखाई गई है, इसके साथ साथ मृत्यु कला भी बताई गई है। जो ये देवलोक हुए हैं और जो अपने जीवन के साथ साथ मृत्यु को जो वर्णन करते हैं, उसमें मृत्यु को जो महोत्सव मनाते हैं और मृत्यु के सहर्ष स्वीकार करते हैं, ये इसमें जैन दर्शन में बताया गया है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी कला है। हमारे यहाँ दोनों आचार्य श्रेष्ठी ने मृत्यु को महोत्सव के रूप में स्वीकार किया और श्रेष्ठ संलग्नपूर्ण समाधिपूर्वक मृत्यु धारण की। मैं दोनों को अपने भावभीनी विनयाति अर्पित करता हूँ। जय जिनेन्द्र। एक मिनट खड़े रहिए, आपके लिए एक देशना देना चाहते हैं, सबके काम आएगी। और हमारी प्रसिद्ध चार्टर्ड अकाउंटेंट और प्रसिद्ध चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं एक बार एक मुनि महाराज का दर्शन कर रहा था। मुझे नहीं मालूम था कि वो खुद सीए थे। जी हाँ। तो उन्होंने मुझे पूछ लिया कि आप कैसे, तो मैंने अपना विजिटिंग कार्ड जो है उनको दिखा दिया कि मैं आई हूँ। बहुत सारी डिग्रियाँ वगैरह तो लिखी हुई थी, सब जानते हैं आप लोग। तो उन्होंने मुझे जो बात कही, महेंद्र जी, सोनू जी और सभी हमारे टेक्निकल ज्ञानी लोग, वो बात मुझे याद रहती, आप सबके काम आएगी। इस कागज के टुकड़े से कब तक अपना परिचय कराते रहोगे? वो ऐसा जीवन मेरा बदला, वो गाथ मेरे को आप सबको सुनाने लायक थी, इसलिए मैंने 2 मिनट समय ले लिया। उसके बाद में मेरा सारा, मैं चेयरमैन बना, सब कुछ बना, ये सारी जितनी मेरी उपाधियाँ और एक जिस लाइन में जाने का मेरा जो चल गया था दौर जीवन का, वो सब बैक हो गया। तो अब आपके लिए भी मैं यही देशना देना चाहता हूँ कि आप बहुत प्रसिद्ध हो गए, अब मंदिर के ट्रस्टी भी बन गए। अब आप अपनी जो रोज आप आकर के अभिषेक करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, इसको बनाए रखिए और अपने पिताजी का जो आपका पारंपरिक जो धर्म साधना का आपको मिला है विरासत में, उसको आप खूब बनाएं। यही बात। अगर आपका आशीर्वाद रहेगा तो हम जरूर ये करेंगे, फॉलो करेंगे। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। सुप्रसिद्ध बिजनेसमैन, जो कि जितना भी कोई भी चीज़ गंदी हो जाती है तो उसे हम सर्फ से साफ करते हैं। सफ़ेद सर्फ के डायरेक्टर विनोद जी काला, प्रमाण सागर जी का अगर कुछ भी काम हो तो सबसे पहले उनके जवाब पे एक ही नाम आता है। हम अपने कर्म मलों को धोते हैं स्वाध्याय के थ्रू, और ये संसार के जितने भी महल है उसे धोने के लिए सफ़ेद सर्फ प्रोवाइड करते हैं। विनोद जी को आमंत्रण। नाम काला, काम सफेद। सबको जय जिनेन्द्र। आज ऐसा दिन है कि आचार्य श्री की छवि सामने आ जा रही है, सामने सामने। मुझे वो दिन याद आ रहा है जब रक्षाबंधन के दिन 2 दिन कोई भी आहार हम नहीं दे पाए थे, चौका लगाया था रामटेक में, और 2 दिन कोई आहार नहीं हुआ, हम लोग शांति से बैठे हुए थे। जब आचार्य श्री दूसरी तरफ चले गए थे, और अब तो चलो तीसरा दिन भी ऐसे ही जाना है। जैसे घूम के जब आए वहाँ अचानक हमारे सामने खड़े हो गए, तो उस क्षण का
वर्णन नहीं कर सकता। हम दोनों के आंखों में लहर लहर पानी गिर रहा है। कान एक्सप्रेस कुछ क्षण कैसे थे। आचार्य श्री के बारे में क्या कहें, वो दीपक सूरज को क्या रोशनी दिखा सकता है। लोग बात सिर्फ लाइन लगाए इसलिए बैठे रहते थे, नज़र से एक बार देख लें। उनके नज़र में इतनी शक्ति थी कि वो जानते थे कि मेरे सारे रोग दूर हो जाएंगे एक बार नज़र से देख लेंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि उनकी तो बोली में सिद्धि थी और सब कुछ सिद्धि थी। उनके हावभाव में सिद्धि थी, उनके चरणों में सिद्धि थी, सब कुछ सिद्धियाँ थी उनमें। ऐसे आचार्य को हम लोगों ने खो लिया। खो क्या दिया, अभी भी ऊपर से तो उनका आशीर्वाद बरस ही रहा है और ऐसे ही बरसता रहेगा। मेरे ख्याल से ऐसे ही बरसता रहेगा। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि ऐसे आचार्य, ऐसे संत हम लोगों ने पाए हैं अपने जैनी होने के नाते। इन मौक़ों को खोइए मत, इन मौक़ों से वंचित मत होइए और इनका पूरा उपयोग करें, उनका पूरा अपने जीवन में धारण करें। विराग सागर जी महाराज भी देखिए, उत्कृष्ट अति उत्कृष्ट समाधि किसी की हुई तो उनकी भी हुई, और सुधा सागर जी महाराज ने तो पूरा कहा है ऐसी उत्कृष्ट समाधि किसी की कब बहुत रेयर होती है। तो ऐसे आचार्य हम लोगों के जीवन से चले गए। बहुत बड़ी क्षति हुई है। क्षति तो हमारे गुणायतन में ज़्यादा हुई है। मुझे 23 की साल हमारा परिवार, गुणायतन परिवार, कम से कम लोग 6 बार आचार्य श्री के दर्शन करने गए थे और मुझे तो पूरा यकीन था कि आचार्य श्री आएंगे और पंचकल्याणक गुणायतन का होगा तो उनके सानिध्य में ही होगा। मुझे पूरे मन से लगा, ऐसा तो उसके बारे में कोई कह ही नहीं सकता कि कहाँ किधर जाएंगे, वो तो है नहीं, पर ऐसा लगता था कि इस बार भी हम लोग जब गए और समता सागर जी महाराज से बातें हुई तो समता सागर जी महाराज ने भी कहा कि हमें भी संकेत था कि आप शिखर जी की तरफ बढ़ें, शिखर जी की तरफ बढ़ें। और विनय भैया भी आए, विनय भैया भी निरीक्षण करने आए, सब करने आए। और पर मेरा यकीन है कि गुणायतन का जब पंचकल्याणक होगा ऊपर से तो उनका आशीर्वाद बरसता ही रहेगा। मेरे पास मेरी बहना का एक रिक्वेस्ट आई है। बहना मेरी मंजू पाटनी का एक आया मैसेज आया कि मेरा भी अगर आप बोलोगी तो अनिता जी आओ भेज दिए ना, तो आप अनिता जी आप उनके बारे में वो बोलेगी जो बता देना। तो आप सबसे पुनः रिक्वेस्ट यही करूँगा। जामुन भाई तो हम लोग तीन बार कुंडलपुर साथ में गए और एकदम माने बहुत लाभ होता है जाने से। और मुझे याद आता है भोपाल में जब हम लोग गए थे, कैलाश भाई साहब भी थे, तो उन्होंने एक ही लास्ट वक्त मैंने कहा आचार्य से जब निकल रहा था कहा, तो उन्होंने एक ही हमें कहा आचार्य एक मार्गदर्शन। तो उन्होंने एक शब्द कहा और वो शब्द था जो स्वाध्याय करो, और कुछ नहीं कहा, स्वाध्याय। तो ये स्वाध्याय अपने जीवन में लाएं जिसकी महिमा अपने कैलाश भाई साहब ने बताई है। स्वाध्याय का बहुत बड़ा फर्क होता है, इसे अपने जीवन में उतारें। जय जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं माइनॉरिटी कमेटी में जो जैन समाज की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव है राजकुमार जी, वो माइनॉरिटी कमेटी से इस बार हमने भी अभी सरकार से वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट जो बच्चों को पढ़ने के लिए कुछ स्कॉलरशिप देती है, एक सिद्धि जैन को 60,000 और नैन्सी जैन को 12,000 हमने भी अभी करवा के दिया है माइनॉरिटी कमेटी में। तो उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। वो माइनॉरिटी में पहली बार हम लोगों ने उसको बढ़िया पहली बार हमें 60,000 सिद्धि जैन के अकाउंट में हमने पढ़ाई के लिए वेस्ट बंगाल सरकार से ला के दिया है और 12,000 नैन्सी जैन को। ये तो शुरुआत है, आगे हम और बच्चों का करेंगे। राजकुमार जी बाद में पाना दीदी को
शांति सागर जी महाराज की, आचार्य अंकलेकर महाराज की जय। आज जब 19वीं सदी के उत्तरार्ध में और 20वीं सदी के पूर्वार्ध में दिगंबर जैन मुनियों का अभाव हो गया था और परंपरा लुप्त सी होती जा रही थी, उस समय आचार्य शांति सागर जी महाराज ने दिगंबर जैन परंपरा को पुनर्जीवित किया था। तो दो परंपराएं थी, एक अंकलेकर महाराज की और एक शांति सागर जी महाराज की। आज हम लोग यहाँ पर शांति सागर जी महाराज के जो परम शिष्य हैं, परम पूज्य विद्यासागर जी महाराज, जिनके बारे में अगर हम पृथ्वी को अगर हम कागज बना लें और समुद्र को शाही बना लें तो भी उनका उपमा और गुणगान हम नहीं कर सकते। उसी तरह से अंकलेकर महाराज के जो परम शिष्य है विराट जी, इन दोनों का एक का समाधि दिवस और एक का दीक्षा दिवस मनाने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो हम लोग सब परम सौभाग्यशाली हैं कि हम ऐसे युग में पैदा हुए हैं, जिस युग के अंदर में आज 2000 से ज़्यादा पीछे सारे भारत में जो विचरण कर रही है, उन दोनों आचार्यों के कारण से कर रही है। उन दोनों आचार्यों की जो परंपरा है, उस परंपरा के जो आचार्य हैं, विद्यासागर जी का जैसे अभी हमारे कमल जी ने बताया था कि 2000 से ज़्यादा दीक्षित साधु है, दीक्षित प्रावत है या प्रतिमाधारी है या छुल्लक है या इलक है या वो उनके शिष्य। और उसी तरह से अगर विराट सागर जी की भी हम गिनती करने जाएंगे तो अभी 2000 से ज़्यादा ही होंगे, कम नहीं होंगे। तो ये जो हमें अवसर प्राप्त हुआ है, तो हमको इसको क्या करना है, हमें आगे संयम में बढ़ना है। 2000 शिष्य विद्यासागर जी के हैं, 2000 शिष्य विराट सागर जी के हैं, तो हम क्यों नहीं उस लाइन में आगे बढ़ें, हम भी व्रत धारण करें, संयम धारण करें, आगे बढ़ें। आज हमारे बीच में हमारे केसी जैन जी हैं, अब ये 10 प्रतिमाधारी हो गए हैं, तो अब इनको इच्छा में बोलना चाहिए। अब ये जो हम भैया जी बोल रहे हैं, तो इनकी उपाधि बहुत आगे बढ़ गई है, तो कैलाश जी को हमेशा इच्छा में बोलना चाहिए। ये 10 प्रतिमाधारी हैं, तो हम लोगों को जो आज, क्योंकि जिनकी उपमा हम जिनका वर्णन हम नहीं कर सकते, सभी लोगों को अगर बोलना चाहे तो सुबह से शाम हो जाएगी। हर आदमी का एक एक अनुभव है, एक एक समय का अनुभव है। जितनी बार भी आप गए हैं महाराज श्री के साथ में, हर बार नया अनुभव लेकर के आए हैं। और अगर आप बात सुनाने चाहेंगे तो उसमें सबको रुचि भी है, सब बैठे भी रहेंगे। पर हम तो समाज में रहते हैं, अपना घर परिवार स्थिति है, तो हमको तो इतना समय हम दे नहीं सकते। फिर भी आप लोग आज जो आए हैं, और जो दोनों आचार्यों की, एक का समाधि दिवस है, एक का दीक्षा दिवस है, उसमें अपनी विनयाञ्जलि प्रस्तुत कर रहे हैं, अपने अपने भाव व्यक्त कर रहे हैं, और सब लोग रुचिपूर्वक उन भावों को सुन रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आज जो हमारी रामणी छाबड़ा ने जो ये आयोजन किया, उसके लिए मैं उनका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ, क्योंकि सोच एक व्यक्ति की होती है, फायदा सभी उठाते हैं। तो रामणी छाबड़ा के लिए एक बार आप लोगों ने, तो क्योंकि मेरा पूजा का अभिषेक का समय है, मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता और ज़्यादा लोग सुनना भी नहीं चाहते, तो मैं अपनी विनयाञ्जलि दे करके दोनों आचार्यों के चरणों में मेरा सत सत नमन, कोटि कोटि नमन। मैं भी यही चाहता हूँ कि जितना भी ज़्यादा संयम ग्रहण कर सकूँ, आगे बढ़ सकूँ, तभी मेरी श्रद्धांजलि सही होगी। इसके पहले सारी बातें लफ्ज़ावी है, कोई उसमें कोई भला होने वाला नहीं है। बोलिए महावीर भगवान की जय, बोलिए आचार्य द्वे की जय। बहुत ही अच्छे से अंकल रोज भगवान का अभिषेक करते हैं, बहुत ही भाव से पूजा करते हैं। आचार्य श्री 1968 में जब दीक्षा उनकी हुई थी, 1974 में वो 28 घंटा का पद्मासन लिए बैठे थे, 6 बजे शाम को बैठे थे, जो दूसरे दिन 10 बजे तक 28 घंटा की साधना के बाद उठे थे। और एक बार अजमेर में वो 12 घंटे के खड़गासन में शाम को 6 बजे खड़े हुए थे, जो सुबह 6 बजे तक। इतना उनमें सहनन, ऐसा सहनन पंचम काल में उन्होंने चतुर्थ काल के मुनियों की हमें याद दिलाई। मैं
पानाजी देवी, जो कि बहुत भावपूर्ण भजन करती है, उनको इनवाइट करूँगी कि आचार्य जी के बारे में 2 शब्द कहें, ज़्यादा नहीं, 2 शब्द। हाँ, हो सकता है, नहीं होगा। देखिए थोड़ा सा आप इधर बैठ जाइए, ये वाले में आ जाइए। हाँ, 2 लाइन बोल दीजिए, बस हो जाएगा। पाना देवी दीदी के पिताश्री मोहनलाल जी पाटनी जी से हमने बहुत कुछ सीखा है और उनसे ज्ञान सीखा हमने। और बाद में हमको ऐसा लगा कि नहीं, पाप छोड़ना है तो व्रती बनना पड़ेगा। व्रती बनने का सबसे बड़ा एक ही उद्देश्य होता है कि हमको पाप से मुक्ति मिले। तो ये हमने अपनाया और वो सीखा हमने आपके पिताश्री मोहनलाल जी साहब से। 2-4 शब्द बोलिए, अच्छे से भजन गाइए या कुछ अपनी गुदगार। गला काम नहीं कर रहा है, देखिए अब अपनी अवस्था ऐसी आ गई है, ये है। हाँ, अब अपने को संयम की ओर बढ़ना चाहिए। कुंद कुंद सी ज्ञान प्रवृत्ति वीर सेन समंत भद्र सी तार्किक शक्ति इनमें बड़ी निराली है। सागर सा गंभीर हृदय सरिता से उपकारी है। ऐसे इन आचार्य संतों को हित प्रति नमन हमारी। सर्वज्ञ के वचन सदा जयवंत रहेंगे, सर्वज्ञ के वचन सदा जयवंत रहेंगे। इस काल में सदाई जैन संत रहेंगे, इस काल में सदाई जैन संत रहेंगे। चारित्र काई में सदा है पाठ पढ़ाते, चारित्र काई में सदा है पाठ पढ़ाते। वे मोक्ष मार्ग में अपने चरण बढ़ाते। उपसर्ग परिसरों में भी निष्कंप रहेंगे, इस काल में सदाई जैन संत रहेंगे। बहुत सुंदर, आंटी ने बहुत सुंदर भजन गाया। सूर्य का प्रकाश हमें किरणों के थ्रू मिलता है। हम किरण आंटी का वात्सल्य चाहेंगे कि आंटी आकर के दोनों संतों की महान भक्त है ये, और हर समय चौका लगाना, पूजा करना, इतने अच्छे अच्छे मधुर भजन गाना और सभी को वात्सल्य से ओतप्रोत कर देना, इनका स्वभाव। की जब आप वंदना करते हैं स्वस्ति, हाँ, परम ऋषियों की जब स्वस्ति भग्न हो जाता है। तो चरणों के, आचार्यों के चरणों में मेरा भावपूर्ण नमन। भैया जी, छामी भैया जी अभी नया नया उदाहरण परिवार में इसलिए भैया ही है। सबको जय जिनेंद्र। आपके परिवार के ही हैं, हम तो वैसे ही लगेंगे। हम मुनि महाराज भी बन जाएंगे तो भी वैसे ही लगेंगे आपको। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि 5 महीनों में हमें जो 2 आचार्यों की क्षति हुई है, हमारे जो सूर्य का अस्त हुआ है, भारत देश के विदेशों में भी आचार्य लोगों की काफ़ी महिमा और चर्चा रही है, उसे हम भला कैसे भूल पाएंगे। मैं तो नहीं भूल पाऊंगी बिल्कुल भी। और आचार्य श्री विद्यासागर जी के बारे में तो इतना करीब से हम लोग उनको देखा है, उनको जाना है कि अभी भी जब उनका नाम और उनकी समाधि याद आती है तो आंखों में आंसू अभी भी चले आते हैं। तो उनको भावपूर्ण जो श्रद्धांजलि और विनयाञ्जलि हम लोग यहाँ देने के लिए अर्पित खड़े हुए हैं। तो मैं अपनी तरफ से और अपने पूरे जैन समाज की तरफ से, मेरी तरफ से मैं उनको बारंबार भावपूर्ण विनयाञ्जलि दे रही हूँ और देती रहूँगी। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की समाधि के उपरांत
हम ये प्रथम दीक्षा दिवस उनका मना रहे हैं। उनके बिना एक खालीपन सा ही लग रहा है, क्योंकि हर समय जब ये होता था उनका दीक्षा दिवस तो कुछ न कुछ लगता था कि आचार्य श्री हैं वहाँ और हम उनका दीक्षा दिवस मना के अपने आप को बहुत बड़ा सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं। 8 फरवरी का दिन बहुत कठिन घड़ी लेकर के आया था, पर ऐसा मुझे इस समय ऐसा लगा दोनों आचार्यों की समाधि के उपरांत कि जिन्होंने अपना जीवन संयम और त्याग तपस्या व्रतों को लेके जिया है, तो जो जीवन उन्होंने जैसा जिया उनकी समाधि भी, उनका अंत समय भी वैसा ही हुआ है, क्योंकि उनका इतना पुण्य काम आया। आचार्य श्री को भी 3-4 दिनों तक उन्होंने अच्छी तरह से अपनी संलेखना बिना किसी को बताए और अंदर ही अंदर क्या त्याग किया, क्या उन्होंने अपने आचार्य पद को सौंप दिया समय सागर जी महाराज को। हालांकि किसी को पता नहीं चला, पर उनके अंदर में जो उन्होंने खुद के लिए अपने लिए जो किया और अपना जो साधन उन्होंने जो पहले इकट्ठा किया था, वो इस समय में उन्होंने उसका भरपूर लाभ ले लिया और इतनी उत्कृष्ट समाधि की कि हमें बिना बताए ही, क्योंकि वो कभी ये भी नहीं बताते थे कि हम जा कहाँ रहे हैं, तो समाधि की बात वो भला कैसे बता सकते थे। उन्होंने अपने करीब के शिष्यों को जरूर बताया होगा। और ये ऐसी ही समाधि हमारे विराग सागर जी महाराज की भी हुई। उन्हें बिल्कुल अच्छी तरह समय मिला है 2-3 घंटे का कि वो आराम से अपनी सारी जो उनका संघ का परिचालन करना है, उन्हें सबसे अपने सबको क्षमा किया, सबसे क्षमा मांगी, और भी जो उन्हें जो उत्कृष्ट कार्य करने थे उन्होंने उतने समय में करके बहुत अच्छी तरह उन्होंने अपनी समाधि ले ली थी। तो आचार्य श्री के बारे में तो जैसा सबको ही पता है, मैं और इन बातों को ज़्यादा नहीं लेकर के समय आपका नहीं लेना चाहूँगी। पर आचार्य श्री का संपूर्ण जीवन तो आध्यात्मिक प्रेरणाओं से ही भरा रहा। जो उनके नए जो प्रतिभा स्थली है, जो अपने जो नए इसका उन्होंने अभी जो गौशाला है और ये अभी जो नए कपड़ों के जो हथकरघा है, उनके दिल में बसा रहता था। और उन्होंने प्रतिभा स्थली तो है ही बच्चियों के लिए, पर वो एक धर्म के साथ साथ ये कार्य भी करते थे कि हर मनुष्य का जीवन एक संतुलित बने, देश का उत्थान हो, जगत का उत्थान हो, एक मानव का उत्थान हो। इसमें उन्होंने हमने हमेशा देखा, अभी भी जाते जाते भी कुछ महीनों पहले ही उन्होंने एक इतना अच्छा कार्य सौंप के गए कि वो किस तरह से अपने ये प्रतिभा, अपनी जो हथकरघा है कैसे उन्होंने फैलाया है और किनको सौंपा है, वो थोड़े दिनों में आपको पता चल जाएगा। पर बहुत अच्छा, मैं तो हमेशा नमन करती हूँ उनकी भावनाओं को कि कहाँ उनकी सोच। इतने बड़े संत जो कि सब समय अपने अध्यात्म में लगे रहते थे, फिर भी छोटी छोटी बातों पर इतना बड़ा काम कर गए वो कि मैं इसका वर्णन अपने शब्दों में नहीं कर सकती। और आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज से हालांकि मैंने उनका चौमासा अटेंड किया है और दर्शन भी किए। उनके शिष्यों के विभाश्री माता जी उनकी बहुत अच्छी शिष्या हैं। उनका मैं कोडरमा में उनका चातुर्मास हुआ था। तो जब शिष्या इतनी गुणवान थी तो आचार्य जी तो बहुत ज़्यादा गुणवान रहे हैं और एक बड़े संघ के नायक और आचार्य, महान आचार्य। और इनकी समाधि से जैन लोगों को बहुत बड़ा धक्का तो लगा ही है, पर फिर भी उन्होंने ये ऐसा कारण होने के बाद भी उन्होंने अपने सूर्य का अनगिनत प्रकाश अपने दीक्षित साधुओं एवं साधियों को बांट के चले गए, जो जरूर फैलेगा, क्योंकि उन्होंने पहले से ही आचार्य और इतने दीक्षित मुनि और दीक्षित तारिकाएं तैयार कर दी थी कि ये रुकने वाला नहीं है। दोनों आचार्यों के ये कार्य रुकने वाले नहीं है और ये आगे बढ़कर के ऐसा ही सूर्य फैलाएगा। वो अपने जैसे गुरु थे वैसे ही उनके शिष्य भी बनेंगे। तो ये उनके बारे में हालांकि सब जानते हैं, फिर भी मेरे मन में कुछ उद्गार थे, इसलिए मैंने आपका 2 मिनट समय बेसी दिया है। पर फिर भी मैं आप सबको, सबकी तरफ से, अपनी तरफ से दोनों आचार्यों के चरणों में भावपूर्ण विनयाञ्जलि अर्पित करती हूँ। जय जय। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम लोगों ने नायकन में उनका जो हथकरघा के लिए बताया था, हथकरघा का काम पूरे जोर शोर से चल रहा है। वही आचार्य श्री की बात में प्रमाण सागर महाराज जी का जो आप देख रहे हो उत्साह कहना चाहिए धर्म प्रभावना के प्रति। मेरी एक दिन उनसे 2-3 घंटे चर्चा हुई थी। उन्होंने कहा कि मेरी धर्म प्रभावना करने की ऐसी भावना है
जिन शासन को मॉडर्न तरीके से, जैसा गुणायतन का जो आप देख ही रहे हैं, कि ताकि आजकल के लोग जो हैं वो उसको इस तरह से समझ जाए जिस तरह से कि मैंने कोई पहले समझा ही नहीं सका। तो ये, और उसके लिए हमारे विनोद जी, करण जी जो लगे हुए हैं, इन्होंने जो देखिए इतने टेक्निकली नॉलेजेबल आदमी है, उनको समझ में आई है ये बात कि ऐसे प्रमाण सागर महाराज यदि हमारे सामने हैं तो उनका हमको बहुत लाभ ले लेना चाहिए, और सब पूरे तन मन धन से उसमें जुड़ गए। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। हमारी तो इच्छा ये होती है कि जिस तरह से प्रतिभा स्थली हर जगह है वो एक बंगाल में भी होनी चाहिए। बंगाल में अगर प्रतिभा स्थली खुल जाए तो माइनॉरिटी के फंड से हम ला करके वो बच्चियों को आगे पढ़ा सकते हैं। शायद ऐसा कुछ सक्सेस हो जाए। हमारे मंदिर जी के ट्रस्टी जामुन अंकल जी से सिर्फ एक लाइन भावपूर्ण विनयांजलि। अब मैं आमंत्रित करूंगी मुन्नी दीदी, निवेदन करती हूँ मुन्नी दीदी से कि आकर, व्रतियों को हमेशा निवेदन किया जाता है, तो मैं निवेदन करूंगी कि संयमी और व्रती इनका आशीर्वाद हमें हमेशा मिलता रहे। तो मुन्नी जी दीदी से आग्रह है हमारा, विधान हो रहा है उसमें आपको शामिल रहना है। जो ये सब उन्हीं सब में से है जो चरण को न छुए आचरण को छुए। इन्होंने सबने व्रतियों ने आचरण को छुआ, आचार्य जी। अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। ब्रह्मचारी चक्रवर्ती आचार्य शांत सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री वैराग्य सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री वर्तमान सागर जी महाराज की, यम सलेखना रानी इंदुमती माता जी की, वर्णा गुरु श्री पुष्पार्चमती माता जी की। आचार्य शांति सागर जी महाराज ने 36 दिन की यम सलेखना लेकर सारे समाज को यह सिखाया कि मृत्यु महोत्सव कैसे मनाया जाता है। उसी परंपरा में आचार्यों में तो आचार्य शांति सागर जी ने बताया, और आर्यिकाओं में इंदुमती माता जी ने 6 दिन की यम से लेखना लेकर समेत शिखर जी में जो मृत्यु महोत्सव मनाया, तो वही से यह परंपरा चल पड़ी कि मृत्यु महोत्सव कैसे मनाया जाता है। मैं आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के विषय में उनके दर्शन को आहार देने का मौका मिला। 1981 की बात बताऊं कि हम सब परिवार के साथ कुंडलपुर गए। हम पूरे चौके की तैयारी करके ले गए थे और हमने कुंडलपुर में चौका लगाया, और ऐसे ही प्रदान के लिए खड़े हुए आचार्य श्री आके खड़े हुए और उनको आहार देने का जो मौका मिला, वह दिन आज भी मेरे को जब उनका नाम लेती हूँ तो स्मरण भी आ जाता है। किसी आचार्य श्री को पढ़ाने का मौका मिला, आहार देने का मौका मिला, और बाद में जब आर्यिकागण सुभाषमती माता जी बिना बारह गई तो आचार्य श्री 40 किलोमीटर चलकर माता जी से मिलने के लिए आए। तो मैं और प्रमिला भाई उनको लेने के लिए सामने गई। कड़कड़ाती धूप थी। जब गुरु सामने आते हैं तो मालूम नहीं पड़ता है कि क्या समय था, और हम लोग महाराज की परिक्रमा देने लगे तो महाराज जी हंसने लगे, देखो तो सही हम कहाँ खड़े। नीचे से आगुन तप रही थी और हम लोग उनको साथ लेके बिना बारह पहुंचे। तो हमारे तेजपुर के एक शांतिलाल जी थे, तो उन्होंने कहा, माता जी आप ना महाराज जी के चरण मत छूना, नहीं तो महाराज जी को उपवास करना पड़ेगा। तो माता जी बोली, शांतिलाल जी थे हो जटे रहो, मैं माँ को काम है ना, मैं माँ का आप ही कर लेगा। तो फिर महाराज जी आए, आचार्य जी आए, माता जी ने 3 प्रतिष्ठा दी, महाराज जी के चरण छुए, फिर हमने चौका लगाया, वहाँ पर महाराज जी का प्रदान हुआ और हमने दूध से उनके पाँव के प्रचालन किए। तो मैंने ऐसे ऐसे संस्मरण होते हैं कि जो कितने भी सुनाए जाए कि आज मैं आप कह नहीं सकती। वैराग्य सागर जी के साथ पथरिया श्रेयांशगिरी ने जो उन्होंने कार्य किया है, एक अद्भुत कार्य किया है। आप कभी मौका श्रेयांशगिरी जाकर देखें, और उन्होंने कितनी प्राचीन प्रतिमा है वहाँ। ऐसा लगता है कि जब वहाँ की प्रतिमाओं को देखो तो लगता है कि जिसने इनके दर्शन नहीं किए तो उसने कुछ नहीं किया। और वही प्रतिमा का इतना प्रतिफल है कि उन्होंने इतना बड़ा श्रेयांशगिरी को बना दिया। पथरिया को उन्होंने इतना बढ़िया बनाया, जगह जगह दिल्ली में या शिखर जी में कहीं भी उनका बहुत हमारे साथ समागम रहा, और हर समय उनसे हो रहा है, उनके मुस्कुराहट और उनका जो नियम था, सभी
माने उनकी जितनी भी शिक्षित आरिकाएं हैं और माता जी हैं बिल्कुल डिसिप्लिन, 1 मिनट का इधर का उधर उनका विराट साहब जी के सामने नहीं होता था। इतना उन लोगों को डर लगता था कि महाराज जी के जाने के पहले हम पहले बैठ जाए। तो मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगी, मैं यही कहती हूँ कि हमारी सच्ची श्रद्धांजलि ये होगी उनके पदों पर चढ़कर अंत में आरिका दीक्षा ग्रहण करके समाधि ग्रहण करूँ, यही मेरी भावना है और इन्हीं के साथ ही मेरी श्रद्धांजलि। आप सबको मालूम ही होगा निर्मल सिटी की बहन है मुन्नी दीदी, सभी जानते हैं। बहुत अच्छी भावना है आपकी और उत्कृष्ट समाधि आपको भी हुई। अब मैं आमंत्रित करूंगी चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो कि भूल चुके हैं कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ भी या नहीं हूँ, संपत अंकल को, जो परम प्रभावक शिष्य आचार्य श्री के, आके 2 शब्द कहे हूँ। ये जरूर सुना, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। हमारे समय के श्रेष्ठतम दोनों आचार्यों के चरणों में बहुत समय हो गया है। मैं ये कहना चाहता हूँ इनके बारे में, क्योंकि इनके निकट संपर्क में मैं ज़्यादा रहा। इनका जीवन जो प्रारंभ होता है गर्भ से, वो बहुत ही रोमांचकारी जीवन है और बहुत सारी रोमांचकारी घटनाएं घटी है। एक घटना मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ। माइक की दरकार है क्या? नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा। एक बार पकड़ लो भाई जी, फोटो भी अच्छी आ जाएगी। मैं आऊँ क्या? नहीं, आप बैठिए। ये है 1983 की एक घटना, जब आचार्य श्री ईश्वरी आश्रम में विराजमान थे। क्षमा सागर जी उनके साथ में थे और उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा खराब थी कि कई डॉक्टर और वैद्य आए, लेकिन परेशानी कम नहीं हुई। इसके बाद कलकत्ते में जो बांगड़ का औषधालय है, उसके बहुत अच्छे वैद्यराज जी थे, तो कल्याण बाबू उन वैद्यराज जी को लेकर के आचार्य श्री के पास गए और इस प्रकार से खड़े होकर के आचार्य श्री से बात किया गंगाजी में संस्कृत। उनको शायद पता नहीं था कि आज विश्व में संस्कृत के सबसे बड़े जानकार आचार्य श्री थे। उन्होंने भी संस्कृत में जवाब दिया। उसके बाद धर्म की चर्चा शुरू हुई तो उन्होंने गीता का एक श्लोक बोला तो एक पंक्ति भूल गई, तो आचार्य श्री ने फिलअप दी गैप कर दिया। जो ही फिलअप दी गैप किया तो वैद्यराज की जो घमंड थी वो खत्म हो गई और मेरे समय वहीं बैठा था, साष्टांग नमस्कार करके कहा, आपको गीता का भी ज्ञान है? तो आचार्य श्री ने कहा, क्यों भाई, गीता भी हमारा ही है। मैं रोज सुबह आचार्य श्री के साथ सोच में जाया करता था आश्रम में, जब जब वहाँ होता था तो मैंने कहा कल की घटना के बारे में हमको आप विशेष रूप से बताइए। तो उन्होंने जो बताया वो हम सबको सुनने के लायक है। उन्होंने कहा, तुम लोगों ने तो शादी की, घर बसाया, बाल बच्चों का लालन पालन किया, लेकिन मैंने तो ऐसा नहीं किया। मैं तो बहुत जल्दी जितने शास्त्र थे अपने जैन आगम के, उनका अध्ययन ज्ञान सागर जी ने कराया और उसके बाद उन्होंने कहा कि विश्व के जो अन्य प्रमुख मत हैं, जैसे बाइबिल है, कुरान है, गीता है इत्यादि, इनको भी देख लो। तो ये गीता का जो श्लोक था ये महत्वपूर्ण था और मेरी स्मृति में था, सो मैंने इसको उनके सामने रख दिया। तो इससे क्या होता है महाराज जी बोले, इससे ये होता है कि यदि कभी कोई विधर्मी अपने सामने आ जाए तो जैन दर्शन ऊपर कहता है। ये ऐसी रोमांचकारी घटनाओं से उनका जीवन भरा हुआ है और एक किताब छपाई है अशोक जी पाटनी ने, इनका रोमांचकारी जीवन। वो सारी किताबें विनोद बाबू अगर चाहें तो वो किताब यहाँ मंगा के सबको बढ़वा सकते हैं। उनके जीवन की रोमांचकारी घटनाओं से हमारा परिचय हो जाए। समय करना, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। जब महावीर स्वामी भगवान को केवल ज्ञान हो गया था, उसके बाद समुद्र में उनकी वाणी खिलाने के लिए कोई गंधर्व नहीं मिल रहे थे, तो गौतम गंधर्व के पास जब जाते हैं तो गौतम गंधर्व गर्व से एकदम चूर चूर रहते हैं, लेकिन जैसे ही महावीर भगवान के दर्शन होते हैं वो सारा गर्व भूल जाते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं। ऐसी हमारे आचार्य श्री की मुद्रा ही ऐसी है कि उनके दर्शन करते ही सभी का सब काम अपने आप सफल हो जाता है। और मैं आग्रह करूंगी हमारी पास प्रेसिडेंट सम्यक रजनी की अनीता जी सोनी से कि आकर 2 शब्द कहें।
छोटा सा मंच पार्टी में वो रात में फोन किया जय जी सबको बंदा और रात में बच्चों पार्टी मुझे 10:30 बजे फोन किया विराट सागर जी महाराज से वो बहुत ज़्यादा जुड़ी थी दोनों आचार्य से, तो उसके भाव प्रकट कर रही हूँ। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। जन जन के मन में बसने वाले, जिनकी याद में भारतवर्ष का कण कण आंसू बहा रहा है, उनकी दीक्षा दिवस की पावन बेला पर करती हूँ शत शत प्रणाम वंदनम नमोस्तु नमोस्तु, बारंबार नमोस्तु। जय बोलिए आचार्य विद्यासागर सागर जी महाराज गुरुदेव की जय जय जय। करुणा के सागर, राष्ट्र संत, वात्सल्य के मूर्ति, मृदुभाषी, सरल स्वभावी, जिनका मुस्कुराता हुआ चेहरा ऐसा लगता है कि जैसे कि वे महावीर के लघुनंदन हैं। परम पूज्य आचार्य विराट सागर जी महाराज की जय जय जय। कौन कहता है कि वो आज हमारे बीच में नहीं रहे? उनकी छवि आंखों से ओझल नहीं हो रही है। आज से 5 साल पहले जब वो 2019 में कलकत्ता आए थे, उनका चतुर्मास हुआ था। 3-4 दिन के लिए वे चौरंगी में आए थे। उस दिन से ही हम लोग सब और चौरंगी समाज उससे बहुत जुड़ा हुआ है। उनके विरह के दुख को स्वीकार करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। हम सबने गुरुदेव के सानिध्य में कोमट सार और कर्मकांड जैसे ग्रंथों की वाचना की है। मैंने बहुत से गुरुओं का सानिध्य पाया, परंतु आचार्य की मोहिनी सूरत में दिल में बस गई है। जब से मैंने उनको देखा है, मैं उनकी ही शिष्या बन गई हूँ। कहा जाता है कि अपने जीवन काल में एक गुरु जरूर होना चाहिए। इसी भावना से एक दिन मैं नारियल चढ़ाकर गुरुदेव के पास गई और मैंने कहा कि मेरा जीवन के अंतिम क्षणों तक मुझे आपका आशीर्वाद मिलता रहेगा। पिछले 2 साल से संघ में हमारा समेत वर्दी का चौका भी चल रहा था विरागोदय में, और विरागोदय के जो पंच कल्याणक का जब सानिध्य मिला, उसके आशीर्वाद से हम लोगों ने विरागोदय में समेत वर्दी ने एक पदम प्रभु का जिनालय भी बनाया था। पिछले साल रक्षाबंधन पर हम लोग ने श्रेयांश्री पे एक शिखर का निर्माण भी करवाया था। गुरुदेव हमारा नाम लेकर बुलाया करते थे कि कलकत्ता के भक्त आए हैं, इन्हें इतना स्नेह और आशीर्वाद कहाँ मिलेगा हमको। गुरुदेव का सानिध्य पाकर मेरी प्रसन्नता का वर्णन नहीं कर पा रही हूँ मैं। उनकी आयु मेरे से बहुत छोटी थी, पर किसे पता था कि वे ऐसे समय चले जाएंगे। मुझे क्या पता था कि गुरुदेव आप हंसते मुस्कुराते हुए ऐसे ही चले जाओगे। हम इस कदर आप छोड़कर सारा संसार सूना कर जाओगे। कुछ पल के लिए आपने हमको बहुत खुशियाँ दी, अगले पल ही आप हमको संसार को अनाथ करके चले जाओगे। कहाँ गए गुरुदेव? आपको हमें बिना बताए हम कैसे रह पाएंगे? आपको बिना बताए हम कैसे मोक्ष का द्वार जाएंगे? कौन हमारे जीवन का कल्याण कराएगा? लौट आओ गुरुदेव, लौट आओ गुरुदेव, हृदय बार बार पुकारता है। जहाँ भी हो गुरुदेव, हमें आशीर्वाद देते रहना। इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में भी साथ देना। जन्म जन्म में बनी हूँ आपकी शिष्या, यही वरदान देना, यही वरदान देना। आज सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए यही भावना गाती हूँ कि शीघ्र ही आप मोक्ष लक्ष्मी के भरतार बने और निर्माण लक्ष्मी के को प्राप्त हुए। हमें आपकी और हम जब भी आपके समूह शरण में विराजमान हो, हमें भी उपदेश देकर हमारा कल्याण करे। यही श्रद्धांजलि प्रकट करते हुए सबको जय जिनेन्द्र। बहुत अच्छा बोले। अब मैं उषा जी जो हमेशा सेवा भाव से रत रहती है, और उन्हीं की बदौलत हम लोग भगवान के आगे निर्वाण लाडू चढ़ा सकते हैं। समेत शिखर की टोपों पे इनके सुंदर सुंदर लाडू भगवान के आगे चढ़ते हैं, और सबको इतनी अच्छी अच्छी सामग्रियाँ मिलती है। इनमें इतना टैलेंट है कि पता नहीं क्या बोलूँ और क्या छोड़ूँ। अद्भुत विभूति है, किसी ने जो कुछ नहीं किया उन्होंने करके दिखाया। जय गुरुओं के चरणों में नमोस्तु एवं अंजलि। समस्त साधर्मी भाइयों को, बहनों को मेरा जय जिनेन्द्र। मेरे जीवन में 2 स्मरण ऐसे हैं कि गुरुओं का जब सानिध्य मिला है तो वो दोनों मेरे जीवन में उज्ज्वल हुए और मेरी भावनाएं जगी।
एक तो सबसे पहले मैं जब विराट सागर जी महाराज को विवेक विहार में देखने के लिए दर्शन के लिए गई थी, उससे पहले कहीं और रास्ते में लेने के लिए गई थी, तो देखा था कि उनका रहल जो पाटा होता है वो बहुत गंदा था, सब जगह तेल चिट्टे मैल पड़े रहे। मैंने गुरुदेव से वहाँ विनती किया था कि महाराज जी मैं इनको बदल देती हूँ, तो विराट सागर जी बोले कलकत्ता पहुँच के बात करेंगे। मैं हावड़ा गई, विवेक विहार क्लब में बोली महाराज जी इसको मैं बदल देती हूँ। महाराज जी बोले कि धोया भी तो जा सकता है। मैंने उस दिन समझा कि सब पैसे का मूल्य है, इसको बदला जाना जरूरी नहीं है, धोना चाहिए। मैं बोली महाराज जी मैं कर दूँ इसको साफ, तो बोले कर देना। मैं गई बाल्टी मग और आला लेकर, उस समय मुझे बनाने कर दिया था साबुन का यूज मत करना, तो मैंने कहा ठीक है। मैं आला ब्लीच मग्गा लेकर गई तो महाराजों से मैं मुनियों से सभी से मांगने लगी कि मेरे को ये रहल ये पाटा जिस पर आप जिनवाणी रखते हैं वो दे दीजिए, मैं साफ करूँगी। बोले महाराज की इजाज़त के बिना मैं नहीं दूंगा। तो बोले महाराज के पास इजाज़त लेना आज नहीं होगा क्योंकि उनको 3 बुखार है, वो रूम में थे, तो कोई 2-4 VIP जा रहे थे, उनके साथ में धक्का देके घुस गए। मैंने कहा महाराज जी ये बाल्टी मग्गा लेकर मैं आई हूँ, कोई रहल मुझे नहीं दे रहा है, तो उन्होंने इजाज़त दिया और मैंने सबको साफ किया, वहाँ एकदम क्लीन जैसे कि ये चेयर हो गए। तो महाराज जी ने को मैंने कहा था पहले में कि महाराज जी बहुत सारे रहल टूटे हुए हैं, मैं इनको चेंज कर देती हूँ। बोले कि अभी नहीं, रात के समय करेंगे। जब मैंने उनको नया रहल दिया, उन्होंने बोला हाँ इतने रहल तुम ले आओ। तो मैंने जब नया रहल उनको दिया तो उन्होंने कहा कि इसका क्या करें, हम पुराने का, हम बोले ये मुझे दीजिए, मैं गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए चिपका के दे दूंगी। इससे ये समझ में आता है कि हमें पैसे की बर्बादी नहीं करनी चाहिए, जहाँ उपयोग में आए वहाँ लगाना चाहिए। दूसरी बार अभी 20 जनवरी को ही महाराष्ट्र प्रमाण सागर जी विहार कर रहे थे, तो उसी दिन 36 आचार्य मूलगुण की 36 मशीन लगी हथकरघा की गुणायतन में। मेरा परम सौभाग्य है कि उस दिन दीप प्रज्वलन मैंने किया और वहाँ पर पहला मशीन का पैसा वहाँ मैंने दिया और पहला मशीन मैंने लगाया। घर में तो हम बहुत पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, बहुत हिंसा कमाते हैं। मैं सोची कि इतना पाप करते हैं तो वहाँ एक मेरा ये मशीन अगर लग जाएगा तो शायद कुछ हिंसा मुक्त तो कपड़े बनेंगे जिससे लोग अभिषेक करेंगे, पहन के पूजा विधान करेंगे। ऐसा मेरा श्रद्धान उस दिन जगह जब प्रमाण सागर जी जा रहे थे, मैं रो रही थी कि महाराज जी आप कब आएंगे, लेकिन जो दुनिया में ही नहीं है आज हमारे बीच, तो उनके लिए तो कहना ही क्या। और अच्छा अभी भी मैं रोज गुणायतन में डूबती हूँ तो मुझे रोना आ जाता है, उनका सीट जाकर देखती हूँ तो मैं प्रणाम करती हूँ और कहती हूँ कि महाराज जी आप जल्दी लौट आएंगे, क्योंकि रौनक उन्हीं से है। कहते हैं ना जब कभी मन ना लगे गुणायतन ना चले आना, लेकिन अभी ऐसा लगता है कि महाराज जल्दी से गुणायतन चले आए तो हमारा गुणायतन हरा भरा हो जाएगा। विराट सागर जी महाराज का और विशुद्ध सागर जी का तो मेरे ऊपर विशेष आशीर्वाद है। मैं वहाँ जाती हूँ तो आचार्य सिंह बुलवाते हैं मुझसे, दूसरे मुनि बोलते कि आचार्य सिंह का जयकार लगाओ, तो मैं सीधा बोलती हूँ पूरी गोल गोल विशुद्ध सागर जी की जय बोल। तो बोले सीधे सभी महाराज मुझे एक ही बात कहते हैं, गोल 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 तुम बोलो। मैं बोलती आचार्य साहब इसलिए डर जाते हैं क्योंकि बहुत धीरे बोलते हैं और मैं जयकार जोर से लगाती हूँ। मुझे बहुत आज दोनों गुरुओं की याद इसलिए आ रही है कि आज हमारे बीच में भी नहीं है और इनके जैसा सानिध्य शायद आगे मिले। और मैं परिचय दी थी वीणा पारायण में संपत जी छावड़ा, हीरामणि छावड़ा जी का, क्योंकि सारे लोग दर्शन करके निकल गए थे बुंदेलखंड की यात्रा में, तो मैंने कहा था मैं अकेले भी दर्शन करूंगी। बोले नहीं मिलेगा आपको दर्शन। मैं गेट पर खड़ी थी, गेट पर पाटा लगा हुआ था, महाराज जी सामयिक दर्शन पाठ जो कर रहे थे, मैंने कहा संपत जी छावड़ा के भतीजा है। इन्होंने कहा था हम संपत जी छावड़ा के भतीजा है, आ जाओ। पाटा हम लोग हटाए, अंदर गए, हमको 10 मिनट समय मिला। वो क्षण मेरे लिए मैं भूल नहीं सकती। मुझे कहा ओ, फिर मैं निकल के आई। और संस्मरण ऐसे होते हैं जिंदगी में जो कुछ लेसन दे जाते हैं और उनको अपने अंदर उतार लेना चाहिए। ऐसे हिंसा की जो प्रवृत्ति हमारे घरों में चल रही है, मॉस्किटो के लिए हम कोई लगा लेते हैं और पेस्टिसाइड करवा लेते हैं, उससे अच्छा उससे भी मुक्ति पाना है तो एक मशीन और गौशाला में दान जरूर दें, क्योंकि गुणायतन में भी गौशाला में जब जाती हूँ तो वहाँ अपने हाथों से खिला के आते हैं। बोलिए आचार्य विद्यासागर विराट सागर जी महाराज की जय। बहुत अच्छा। हीरा दीदी, एडवोकेट हीरा दीदी, अगर आप कुछ बोलना चाहें। हे मुक्ति पंथ के महापतिक सविनय नमस्तु। हे माँ जिनवानी के वरद पुत्र त्रयोगी नमस्तु। हे आदर्श गुरु के आदर्श शिष्य करपत्य नमस्तु। सभी से आग्रह करूंगी कि खड़े होकर जिनवानी स्तुति करें। आगे आप
श्रीजीने वाणी जग कल्याणी जग जन मद तम मोह हरि जन मन हारी गण हरे हारी जम जरा भव रोग हरि तीर्थय राणम दिव्य चूणि जो पढ़ई सुनई मणि धारई नानम सोख मनंतम धरई सासद मुख पदम पावई सासद मुख पदम पाव। बोले द्वासंग में जिनवाणी माता की जय। 9 बार नमो करो। ये 2 मिनट एक सलाह करनी है आप लोगों से। सोनू जी 2 मिनट। सभी भक्तों और श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद।